Hello students, good morning. Students, today we will study English and we will study Unit 1. In Unit 1, we will study Chapter 1 and the name of our chapter is Wonderful Waste. So let us study the chapter. Here is the chapter. The name is Wonderful Waste. So let us understand this chapter. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. So let us find how waste can be useful to us also. So let us start. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. So Maharaja, as you can see in this picture, there is a king who is the Maharaja or the king of Travancore. It is a place in Kerala. So this Maharaja or king ordered a grand dinner in his palace. एक जो पैलेस है उनका महाराजा का, वो पैलेस के लिए एक खुद ग्रैंड डिनर उन्होंने ऑर्डर किया उनकी पैलेस के लिए एक कुक से. तो एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ महाराजा बिहाइंड विद हिज रेड क्लोथ्स, रेड ड्रेसेस, with a beautiful crown on his head, and the cook is standing. So the Maharaja ordered a grand dinner in his palace. उनकी पैलेस में एक कुछ फंक्शन होने वाला है और उस फंक्शन के लिए उन्होंने एक जो बड़ा सा अरेंजमेंट किया है डिनर का, वो ऑर्डर किया है डिनर के लिए. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. अब जब फीस्ट मतलब फंक्शन, जो बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो जो ऑर्डर महाराजा ने या किंग ने करवाया है अपने कुक से, तो वो एक बार किचन में गए जब फीस्ट चालू होने वाला था उससे पहले. आफ्टरनून में गए अपने किचन में, सब चेक करने गए. सर्वे मीन्स टू चेक एवरीथिंग, टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. फंक्शन के लिए कौन कौन सी डिशेस बनने वाली है और कैसे बनने वाली है, कौन कौन सी टाइप्स हैं डिशेस की, वो सभी चेक करने के लिए जो महाराजा थे वो किचन में गए और चेक किया उन्होंने. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. महाराजा ने पूछा. उन्होंने महाराजा जब अंदर गए किचन में, तब उन्होंने एक प्लेट देखी. प्लेट के अंदर जो वेजिटेबल्स आधे अधूरे जो थे, कोई पीसेस थे, और जो पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, वो छिलके साइड में पड़े थे और थोड़े कटे हुए वेजिटेबल्स भी छोटे छोटे पीसेस में पड़े थे वो प्लेट के अंदर. तो महाराजा ने वो प्लेट देखी. तो महाराजा या किंग ने पूछा कि ये वेजिटेबल्स का ये जो है स्क्रैप्स हैं, जो बाकी बची हुई वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स मीन्स जो वेजिटेबल्स हम कट करते हैं उसके जो छिलके होते हैं और बाकी के जो थोड़े छोटे टुकड़े होते हैं, जो बाकी के रिमेनिंग होते हैं, दैट आर वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो वो थाली देख के महाराजा कुक से पूछते हैं कि इसका क्या करोगे तुम, इस वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. अब जो बास्केट था, वो जो बास्केट के अंदर जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, वो देख के ये क्वेश्चन पूछते हैं. तो कुक क्या रिप्लाई देते हैं? द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे. तो कुक बोलते हैं कि अब ये तो वेस्ट है, अभी तो ये कोई काम के नहीं है, अभी तो हम इसको खाना बनाने में यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये साइड में ही रखे हैं, छिलटे ही हैं, कुछ काम के नहीं है, तो इसलिए हम इसे फेंक देंगे, मैं तो इसे फेंक दूंगा क्योंकि अभी ये यूज़ नहीं होंगे. So let us read now again another one. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. तो महाराजा बोलते हैं कि इतने सारे पीसेस जो हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं, छिलके हैं, जो भी पीसेस हैं, वेजिटेबल हैं, स्क्रैप्स हैं, वेजिटेबल स्क्रैप्स, उनको तुम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज़ देम. कुछ ऐसा तरीका ढूंढो, कुछ ऐसा टेक्निक ढूंढो जिससे इसका यूज़ हो जाए अच्छे से और ये वेस्ट न जाए. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. ये बोल के महाराजा
वहाँ से किचन से चले गए। इन्होंने ऑर्डर दिया, कमांड दिया, महाराजा ने किसको दिया? कुक को दिया। ये वेजिटेबल स्क्रैप्स जो पड़े हैं बास्केट में वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए, उसका कोई अच्छे से बेस्ट यूज़ करो। और ये बोल के, ये ऑर्डर दे के महाराजा किचन से चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अभी ऑर्डर तो दे के चले गए महाराजा, कुक को फॉलो करना पड़ा था, कंपलसरी होता है, जैसा महाराजा बोले वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। तो कुक सोच रहा था कि अभी महाराजा ने ये मुझे ऑर्डर दिया है, ये वेस्ट जो है वेजिटेबल स्क्रैप है वो वेस्ट नहीं करना है, तो अब मैं क्या करूँ? कुक तो सोच में पड़ गया। और कुक जो था वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को कंटिन्यूसली देख रहा था कि अब मैं इसका कैसे यूज़ करूँ, मैं इसको कहाँ यूज़ करूँ, कैसे उसका मैं वेस्ट न करूँ। तो वो वेजिटेबल्स को देख रहा था। स्टेरिंग मीन्स टू लुक एट। सो सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से वो जो कुक था, जो कुक फूड बनाने वाला था पैलेस में, जो कुक था उनका नौकर था घर उसमें रसोई का फूड का, तो वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स को देख के बहुत उसने सोचा और फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया? ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। अब जो वेजिटेबल्स थे उसमें छोटे छोटे पीसेस थे, जो पील्स थे, छिलके थे, छोटे छोटे टुकड़े थे वेजिटेबल्स के, वो सब उसने ले लिया कुक ने, और वो सब इकट्ठा करके वो सब चीज़ों को उसने वॉश कर दिया, उसको धोने में डाल दिया, उसको अच्छे से क्लीन किया और वॉश किया। ठीक है, अच्छे से उसको वॉश किया इन सब चीज़ों को। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। अब जो ये जो वॉश कर लिया था वो पील्स और छिलके को और छोटे छोटे टुकड़ों को, उनको अच्छे से वॉश करके फिर कुक ने क्या किया? बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स में कट किया उसको, उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब अच्छे से जो बड़े बड़े स्ट्रिप्स होते हैं, पट्टी होती है, बड़े बड़े स्ट्रिप्स में कट करके उसको कहाँ पे डाला? एक बड़ा सा पॉट था, बड़ा सा पॉट था, गरम था, उसके नीचे फायर थी, वो एक बड़े से पॉट में उसने वो पीसेस जो लॉन्ग स्ट्रिप्स कट की थी वो उसने डाल दी, ताकि कुक करने के लिए कि वो अंदर अंदर कुक हो जाए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब वो जो वेजिटेबल्स उसने डाले थे लॉन्ग स्ट्रिप करके, धो के कट करके पॉट के अंदर, उसको उसने मिक्स किया, अच्छे से कुक किया। और उसके अंदर कुक ने क्या डाला? कोकोनट डाला, थोड़ा थोड़ा। जो फ्रेश कोकोनट होता है ना, केरला इज़ फेमस फॉर कोकोनट, तो वहाँ कोकोनट बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो वहाँ जो कोकोनट्स थे तो वो कोकोनट्स कुक ने पॉट के अंदर डाले। कोकोनट के साथ साथ उसने क्या डाला? ग्रीन चिल्लीज़, हरी मिर्च जो बोलते हैं, ग्रीन कलर की मिर्ची होती है, वो डाली। और गार्लिक डाला, गार्लिक मीन्स लहसुन, लहसुन जिसको बोलते हैं, तो ये डाला। तो पॉट के अंदर क्या डाला? वो जो वेजिटेबल्स वॉश किए थे कट करके वो डाला, उसके बाद कोकोनट डाला, then he put some green chilies and then he added garlic together and he mixed it up. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. अब ये जो पूरा उसने मिक्स किया था, ग्रीन चिलीज, कोकोनट है, गार्लिक है, लहसुन, उसका पूरा उसने पेस्ट बना के सब एक साथ ही मिक्स कर दिया। और उसने सॉल्ट डाला थोड़ा, सॉल्ट के बिना तो टेस्ट ही नहीं आता है फूड में, इसलिए उसने सॉल्ट डाला उसमें भी। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब जैसे ही ये सब उसने मिक्स करके डाला, अच्छे से कुक किया, तो एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगी वहाँ पे। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब खुशबू आ गई, मतलब बहुत अच्छा फूड हो गया था, बहुत न्यू न्यू ट्विस्ट करके उसने बनाया था, अच्छे अच्छे मतलब सब चीज़ें ऐड करके। उसके बाद जब स्मेल आई तो उसने क्या किया कुक ने? उसने थोड़ी दही डाली, कर्ड मीन्स दही, तो उसने दही डाली एंड उसमें एंड एडेड इट टू द करी। एक करी थी उसके पास, तो वो उसने सब चीज़ें ऐड कर दी करी में। वो पॉट में सब चीज़ें डाली, सब उसको मिक्स किया, उसमें दही डाली और फिर वो
करी में उसने पूरा उसको ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब जैसे मैंने बोला, as I said you that Kerala is famous for coconut as well as coconut oils. अगर कोकोनट अच्छे मिलते हैं तो कोकोनट ऑयल्स भी वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, और वहाँ पे मेनली साउथ इंडियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के लोग कोकोनट ऑयल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वहाँ पे कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है केरला साइड में, तो वहाँ पे इसलिए कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो ऑयल उसने मिक्स किया कुक ने, उसमें जो स्पून थोड़े चम्मच थे, थोड़े बूंद उसकी मिक्स की कोकोनट ऑयल की, और जो डिश थी वो करी लीव्स होती हैं ना, उससे डेकोरेट की डिश को। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। बस ऐसे ही सब करके एक न्यू डिश बन गई। द न्यू डिश वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कुक। The cook served this new dish to the guests that evening. Now, with the efforts and intelligence of that cook, he mixed it up every ingredient in a very efficient manner, and then that recipe turned to be as miracle. वो जो रेसिपी बन गई सब मिक्स करके विदाउट वेस्टिंग एनीथिंग, तो वो बहुत खुशबू अच्छी आ गई और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी, और खुशबू भी अच्छी आ रही थी। तो कुक ने एक न्यू डिश तैयार की, और वो जो अभी डिश बनाई कुक ने, वो सब को गेस्ट जो वहाँ पे आए थे पैलेस में, उन सबको सर्व किया, सबको परोसा इवनिंग में। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब सबको कुछ एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये डिश का नाम क्या है। तो वो न्यू डिश थी, एक तो फर्स्ट टाइम था, सब उसने मिक्स करके बनाया था कुक ने। तो वहाँ जो गेस्ट आए हुए थे पैलेस में, वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि इसका नाम क्या है डिश का। द कुक थॉट एंड थॉट। अब जैसे कि ये तो कोई डिश पर्टिकुलर फिक्स थी ही नहीं, कुक ने तो अपने ही दिमाग से सब मिक्स करके और अच्छी तरीके से उसको अच्छे से बनाया, कुक किया। तो एक्चुअली में ये डिश तो था नहीं, तो कुक ने भी सोचा कि इसका क्या नाम हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ नाम ही नहीं था डिश का। ये तो इसकी इन्वेंशन और इसकी इंटेलिजेंस की वजह से एक न्यू डिश कुक ने तैयार की थी। तो कुक नाम सोचता है कि डिश का क्या नाम रखूं। देन ही नेम्ड इट अवियल। तो ये डिश का नाम अवियल पड़ गया, कुक ने इस डिश का नाम अवियल रखा। सो अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. ऐसे इस तरीके से ये जो न्यू डिश थी उसका नाम अवियल पड़ गया जो कुक ने रखा, और ये डिश केरला में फेमस हो गई फीस्ट के लिए। जो फंक्शंस रखते हैं केरला में, तो वहाँ के लोग अभी ये खास ये डिश बनाते हैं, कुक करते हैं, फेमस हो गई है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। तो अब इमेजिन करो, एक ये जो डिश इतनी फेमस हो गई तो वो आई कहाँ से। ये जो डिश फेमस हुई वो आई एक बास्केट ऑफ वेस्ट से, वेजिटेबल स्क्रैप से, जो किंग ने बोला था कि उसका अच्छे से यूज़ करो, और कुक तो जो था वो वेजिटेबल स्क्रैप्स का उसने अच्छे से यूज़ किया। तो वो हम बोलते हैं ना, वेस्ट में से बेस्ट बना दिया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो गया ये चीज़। सो कुक ने इतनी मेहनत करके, इतना इंटेलिजेंस लगा के, अपना ब्रेन लगा के एक न्यू डिश प्रिपेयर की, और वो सक्सेस हो गई, बहुत लोगों को पसंद आने लगी। राइट। सो स्टूडेंट्स, हियर वी एंड अवर चैप्टर। नाउ देर आर न्यू phrases which are the part of this chapter. So let us see it. First, in a fix. अब in a fix का क्या मतलब होता है? A situation hard to escape from. अब ऐसी सिचुएशन होना जिससे हम बच पाना मुश्किल हो हमारे लिए, वो सिचुएशन से बचना मुश्किल हो, बाहर निकलना मुश्किल हो। सेकेंड, फ्लैश अक्रॉस द माइंड। अब फ्लैश अक्रॉस द माइंड, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स सडनली थिंक ऑफ मीन्स अचानक से कुछ क्लिक हो जाना, अचानक से कुछ याद आना। जैसे कुक को अचानक से याद आया था कि वो वेजिटेबल स्क्रैप्स का कैसे यूज़ किया जाए। Lo and behold means look what a surprise. Lo and behold means look what a surprise. And traditional feast. Traditional feast means a hearty meal for many guests served on a special occasion. कुछ स्पेशल एक ओकेजन होता है, फंक्शन होता है, तो वहाँ पे जो मील्स सर्व किए जाते हैं
बहुत अच्छे से, बहुत दिल से जो खाना बना के सर्व करते हैं, that is traditional feast. So these were some phrases. Now let us see some question answers of this chapter. Question number 1. What were the preparations in the palace for? पैलेस में किसकी तैयारियां चल रही थी? There were preparations for a grand feast in the palace. एक ग्रैंड फीस्ट, बड़ी फीस्ट की तैयारी चल रही थी, बड़े फंक्शन की, ओकेजन की तैयारियां चल रही थी पैलेस में. क्वेश्चन 2. वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? महाराजा क्यों गए किचन के अंदर आफ्टरनून में? यस, द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. जो महाराजा थे वो किचन में इसलिए गए ताकि वो देख सके, सर्वे कर सके कि कौन सी डिश बनने वाली है फीस्ट के लिए. नाउ क्वेश्चन 3. व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? कुक ने क्या प्लान किया था, क्या प्लान किया था वेजिटेबल स्क्रैप्स का, क्या करने का था, क्या सोचा था उसने कि वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करें? आंसर इज द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स. कुक का तो कोई प्लान ही नहीं था आगे कुछ करने का. कुक का तो प्लान था कि उसे थ्रो कर दे, अभी कोई काम का नहीं है. नाउ क्वेश्चन 4. व्हाट डिड महाराजा सी इन द किचन? महाराजा ने किचन में क्या देखा? यस, महाराजा saw the vegetable scraps in the kitchen. महाराजा ने वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो पील्स थे, जो वेस्ट थोड़े जो साइड में रखे हुए पील्स थे बास्केट में, वो देखा किचन में. What did the महाराजा order the cook to do with vegetable scraps? महाराजा ने कुक को क्या ऑर्डर दिया वेजिटेबल स्क्रैप्स के लिए, क्या करना चाहिए था वेजिटेबल स्क्रैप्स के लिए, क्या ऑर्डर दिया था महाराजा ने? The Maharaja ordered the cook find a new way to use vegetable scraps. एक नया तरीका ढूंढने को ऑर्डर दिया था वेजिटेबल स्क्रैप्स का. क्वेश्चन 6. What did the cook do with the vegetable scraps? कुक ने फिर वो वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या किया, क्या यूज़ किया कुक ने? Yes, the cook prepared the new dish with the help of vegetable scraps. और क्या नाम था वो डिश का? He named it avial. So students, here we end our today's class. Kindly go through the chapter and study question answers as well. So see you all in our next class. Till then, stay safe and be healthy. Thank you.